नायक मूवी की तर्ज पर चंद मिनटों के लिए बोर्ड बैठक के अध्यक्ष बने पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा। नगर निगम बोर्ड बैठक आज भी हंगामेदार रही। बैठक के दौरान महापौर के बैठक में न पहुंचने पर पार्षदों ने स्वयं घोषित बैठक की अध्यक्षता के लिए पार्षद बाटा को चुना और सदन प्रक्रिया प्रारंभ की। लेकिन पार्षदों की आपस की छींटाकशी व अधिकारी गणों के साथ आरोप प्रत्यारोप के चलते बैठक नहीं चल पाई और एसएनए व बाबू से अभद्रता के चलते कर्मी हड़ताल पर चले गए। बाद में महापौर गौरव गोयल बैठक में पहुंचे और उनकी बिना अनुमति के बैठक की अध्यक्षता पार्षद द्वारा करने पर महापौर का अपमान माना और उन्होंने बैठक को बिना एजेंडा पास किए ही घोषणा कर दी। रुड़की से संवाददाता आयुष गुप्ता की रिपोर्ट। आज 11 बजे नगर निगम बोर्ड की बैठक आहूत की। शहर में पिछले 15 दिनों से जो आपदा आई है, उस आपदा के दृष्टिगत बहुत सारे उपकरण नगर निगम को खरीदने थे, क्योंकि अभी बारिश खत्म नहीं हुई है और मैं समझता हूँ पूरे अगस्त अभी 1-1.5 महीना बारिश चलेगी। तो ये बैठक भी आपातकालीन स्थिति में ही रखी गई। इस बैठक में 2 प्रमुख मुद्दे थे, एक उन उपकरणों की खरीद और उसके साथ 40 लीज के मैटर, इसके साथ साथ निर्माण कार्यों के भी, विकास कार्यों के बहुत सारे प्रस्ताव थे। आज 11:20 पे नगर निगम के अंदर बोर्ड की बैठक में पार्षद लोग पहुंचे। नगर आयुक्त कोई नारसन के अंदर कोई केस हुआ है, इसलिए क्योंकि एसडीएम की जिम्मेदारी उनके पास है, तो वहां गए थे। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं 11:40 तक पहुंचूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। 11:30 बजे जब मैं बोर्ड मीटिंग में पहुंचा तो मेरी कुर्सी पर चंद्र प्रकाश बाटा जी खड़े हुए प्रणाम कर रहे थे उस कुर्सी को, और प्रणाम करने के बाद वो बोले कि मुझे आज बोर्ड ने इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत दी। मैंने उनसे कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है, साइड होइए, अपने स्थान पे जाके सहसम्मान बैठिए, लेकिन वो नहीं माने और जाकर के मेरी कुर्सी पे जबरदस्ती बैठे। ऐसी स्थिति में एक सम्मानित व्यक्ति को वहां से चला जाना उचित था। मैं आ गया और अपने कमरे के अंदर मैं बैठ गया। इसके बाद ये घटना 11:30 बजे की है। 11:35 पर नगर निगम के जो हमारे एसएनए हैं गुप्ता जी, कयूम बाबू और कुछ कर्मचारियों की कुछ पार्षदों से कहासुनी हो गई। पार्षदों के जो बोलने का रवैया है वो इतना तलख है और इतना, मैं कह सकता हूं कि अभद्र है, जिससे नगर निगम के सारे कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुई। पिछले 15 दिनों से नगर निगम का एक-एक कर्मचारी, एक-एक अधिकारी फील्ड में लगा हुआ है जल निकासी के लिए, वाटर ड्रेनेज को रुकवाने के लिए, और रात दिन काम करने के बाद जब कर्मचारी रात तक काम कर रहे हैं, चाहे नाला खुदवाने का हो, चाहे टैंकर से पानी निकलवाने का हो, चाहे दवाई छिड़कने का हो, पूरी तरीके से बरसात के बाद का काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब कोई कर्मचारी इस प्रकार उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, और ये विषय एक बार का भी नहीं है। पिछली जितनी बोर्ड बैठकें हुई हैं सब में इस बार नगर निगम के जो पार्षद चुन के आए हैं, उनमें से अधिकांश पार्षद, सब पार्षदों को नहीं कहूंगा, अधिकांश पार्षद ने अभद्रता की सीमाएं पार की हैं। आपका काम है कि बोर्ड में जो प्रस्ताव हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना, उस पर चर्चा करना, वो काम के हैं या नहीं है उस पर चर्चा करना, लेकिन बोर्ड के प्रस्ताव पर चर्चा ना करके आपकी चर्चा सिर्फ राजनीति पे होती है। जब मीडिया अंदर होती है और मोबाइल से कवरेज करती है तो मीडिया को देख करके कुछ पार्षद लोग और एग्रेसिव हो जाते हैं, ताकि शहर की जनता को दिखाई दे कि हम कितने काम करने वाले हैं और जनता के मुद्दों के लिए कितने लड़ते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। जबकि सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ सिर्फ ड्रामा करना और जनता के कामों को रोकना। नाला के लिए 300 कर्मचारियों का प्रस्ताव हमने फरवरी माह में रखा, वो प्रस्ताव पास होता बोर्ड में, अप्रैल से काम शुरू होता। आज शहर के अंदर, एक शहर के अंदर ऐसा नाला ना होता, इसकी तल तक सफाई ना हो जाती, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत संघर्षशील हैं, शहर के विकास को रोकते हैं। वो नाला गैंग मई में पास हुआ, जून से जाके काम स्टार्ट हुआ उसमें। तो शहर के विकास को बाधित करने का एक लोग काम कर रहे हैं, और मैं 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का जो बोर्ड है ये वास्तव में नीचता की प्रकाष्ठा है, नीचता की प्रकाष्ठा है। और अगली बार जनता को भी ये बात सीधा सीधा ध्यान देनी होगी कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुन के भेजा है। मैं मांग करूंगा कि इस बोर्ड को भंग करें। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बोर्ड को भंग करें। पूर्व में भी जो यहाँ पे अधिकारी रहे, उनकी आज तक यहाँ पे राजनीतिक दखल जबरदस्त है।
वो रुड़की में ही आके रहते हैं और रुड़की के इन पार्षदों को कुछ को भड़काने में उनका आज भी 5 साल एक पीसीएस अधिकारी को इस जिले के अंदर हो गए हैं, 5 साल, और वो यहाँ पे आज भी इस बोर्ड को चलने ना देने के लिए क्या कारण है कि वो आज भी रुड़की में रहते हैं। उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जवाब आपको अधिकारी देंगे, एमएनए देंगे, एसएनए देंगे, टेक्निकल कमेटी देगी। उस टेक्निकल कमेटी में मैं नहीं हूँ, ना मेरी जानकारी में। अरे यूजर चार्ज क्या? यूजर चार्ज भी जो है बोर्ड में तो पास नहीं होता है, बात भी आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट जो किया है वो नगर आयुक्त ने किया है। इसमें मेरी कहीं कोई जानकारी नहीं है और मेरा कहीं दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसकी पूरी जो जानकारी है वो नगर आयुक्त देंगे। बोर्ड में पास नहीं होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट करने की बात जो शासन से नियमावली बनती है, यानी कि जो शासन के नियम होते हैं उसको बोर्ड में पास करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। कुल मिलाकर आप कितना मैं आने वाले 2-4 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात रखूंगा कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आऊंगा, इस बोर्ड को भंग करने की मांग करूंगा। और ऐसे अधिकारी 5 साल से जमे पड़े हैं और इस नगर निगम को बिल्कुल तहस नहस करने पर लगे हैं। इसके बारे में मैं पूरी चर्चा आप लोगों से 3 दिन बात करूंगा। धन्यवाद। प्रश्न आता है, जब भी पार्षद नगर आयुक्त महोदय अधिकारियों की या माननीय मेयर महापौर महोदय की कोई कमी गिनाने की बात करता है बोर्ड में, तभी ऐसे मसले आते हैं, तभी हंगामा होता है। हम लगातार जो है वो मुद्दा उठाते हैं, जनता के हित का मुद्दा उठाते हैं, और वो उनको नहीं करना होता तभी हंगामा होता है, और ऐसा ही होता है। ऐसा है, अगर हम लोग कमी, हमने पिछली बार बोर्ड की बैठक में जो अभी 23 मई को हुई थी, उसमें हमने ये कहा था कि जो आपने 4000 रुपये की लाइट खरीदी है वो बाहर मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है, आपने 4000 रुपये की क्यों खरीदी? हमारा इतना कहने के बाद 23 मार्च से आज तक किसी भी पार्षद की कोई लाइट नहीं लगाई गई, सभी के क्षेत्र अंधेरे में है। इनका सीधा सीधा मतलब है, अगर आप हमारी चोरी पकड़ के हमारी कमी गिनाओगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे, और यही हमारी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। बोर्ड की बैठक पहले तो शुरू ही नहीं हुई, बिना शुरू हुए महापौर महोदय ने उसको स्थगित खत्म कर दिया। मेयर साहब का आना और एमएनए साहब का आना है, और सदन यहाँ पर पौना घंटा, मतलब 11 बजे का जो सदन का समय था, और पौना घंटा यहाँ सदन में इंतजार करी, सारे के सारे पार्षद यहाँ उपस्थित थे, उनकी हाजिरी लग चुकी थी। उसके उपरांत यहाँ पर सबने तय किया, और एसएनए साहब या गुप्ता जी मौजूद थे, उनको बता करके उनकी अनुमति लेकर के ये बोर्ड बैठक यहाँ पर एक व्यक्ति को तय किया गया, जिसमें वो मान सम्मान मुझे आज मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे सदन का, वरिष्ठ पार्षद होने के नाते इन्होंने मुझे चुना। और उसके बाद बोर्ड प्रारंभ हुआ, और बोर्ड प्रारंभ होने से पहले मैंने एक बात कही कि हमारे मुख्य नगर अधिकारी यहाँ पर होने चाहिए, तो उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य नगर अधिकारी हमारे एमएनए साहब प्राकृतिक आपदा से संबंधित गए हुए थे, तो औपचारिक चर्चा यहाँ कर रहे थे। औपचारिक चर्चा करते हुए ही यहाँ पर जो वार्ता हुई है, और उस वार्ता के उपरांत ही यहाँ पर बहसा-बहसी भी हुई, और दोबारा प्रयास चल रहा है। माननीय मेयर साहब, एमएनए साहब दोबारा आए यहाँ पर, और गरिमापूर्ण उपस्थिति हो आपकी भी और सदन की भी, और बोर्ड बैठक दोबारा प्रारंभ हो, क्योंकि पूरा नगर यहाँ निगाह रखे हुए है। जिन लोगों ने अपने काम दिए हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पार्षद उस पर कितना खरा उतरता है, और कितना खरा उतरता है पूरा सदन, और जवाब आपको ऐसी कोई बात थी तो हमें बता देते हैं आज ही। मेयर साहब ये कहाँ थे, अब हमें तो किसी को नहीं पता, मेयर साहब को यहाँ बताना चाहिए था, उनका कोई प्रतिनिधि आकर के बता सकता था। आज का एजेंडा तो जो हमारी जो यहाँ पर वार्ता हुई, जो लोगों ने जो समस्याएं बताई, उन समस्याओं को यहाँ नोट किया गया। जैसे हेमा बिष्ट बहन जी का है, संजीव राय जी का है, और उनका स्थिति जांच की वार्ड के अंदर कोई लाइट नहीं लगी, बड़े परेशान है। और जो भी आज मौका दिया और जो चर्चा हुई और जो नोट किया गया, उनको अमल में लाया जाएगा, ये मेरा वादा है। और अभी बोर्ड के एजेंडे के अंदर यहाँ पर लीज रखी है 40, और इस 40 लीज के अलावा नगर के विकास के कार्य हैं, और ये बोर्ड बैठकें आज से पहले भी होती रही हैं। उन बोर्ड की बैठकों के अंदर जितने कार्य हैं वो भी धरातल पर नहीं उतरे। नगर के अंदर एक प्राकृतिक आपदा जो आई है, इस प्राकृतिक आपदा आने का मुख्य कारण ये भी रहा कि इससे पहले हमारा होमवर्क ना होना, और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अगर जो टेंडर आज मेयर साहब रोके हुए हैं, जिस पर एमएनए साहब ने साइन कर दिया, सब अधिकारियों ने साइन कर दिया, मेयर साहब ने साइन नहीं करे, अगर मेयर साहब उस पर साइन कर देते और पहले टेंडर हो जाते तो शायद ये प्राकृतिक आपदा इतना भयंकर रूप रुड़की में ना लेती। और अभी भी उसी जीत पर अड़े हुए हैं कि मैं साइन नहीं करूंगा। साइन ना करना नगर के विकास की गति को अवरुद्ध करना है।
महापौर को इस चीज का अंदेशा हो गया था कि वो जो कुछ इस तरह के प्रस्ताव लाए थे जो प्रायोजित थे, उन्हें लग रहा था कि भारी विरोध होना है, क्योंकि जल भराव से पार्षद त्रस्त थे। महापौर 8-10 दिन का जल भराव में कहीं दिखाई नहीं दिए, किसी वार्ड में नहीं गए। उन्होंने बैठ करके निगम में अपने हित साधे हैं। जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, उसके लिए अपनी पैरवी करते हुए घूमे। शहर को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया। तो उन्हें मालूम था कि बैठक में उनके पास बहुमत नहीं है, उनकी बहुत बड़ी किरकिरी होने वाली है, इसलिए उन्होंने स्वांग रच दिया और इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया। मैंने बताया महापौर को पता था कि समर्थन तुम्हारे साथ नहीं है। लगभग 90% पार्षद जो थे उनके खिलाफ थे। बहुत भारी उनकी खिंचाई होने वाली थी जनता के सामने, क्योंकि संदेश जाता, इसलिए महापौर मुंह बचा करके निकल गए। बोर्ड बैठक करने की हिम्मत नहीं। वो गलत जानकारी देते हैं, जनता को कभी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। आप महापौर के पद पर हैं, संवैधानिक पद है। ये भी एक तरह से भ्रष्टाचार होता है कि अगर आप जनता को गलत जानकारी देते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जिस 15 फरवरी की बोर्ड बैठक की वो बात कर रहे हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा। आज भी एजेंडा है, एजेंडे में कोई मूल्य अंकित ही नहीं था। पार्षद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, बोर्ड में बैठ करके कोई अनाड़ीपन का काम नहीं कर सकते, लिहाजा वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। महापौर कहाँ सो गए थे? फरवरी के बाद मार्च था, अप्रैल था, क्यों नहीं लाए वो प्रस्ताव? 23 मई को लाए हैं, तो उनका गलती है। प्रस्ताव लाने का अधिकार मेयर का है। वो पार्षदों के सर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि निश्चित तौर पर ये उन्हीं का फेलियर है।